अब जो हमारा क्लास है वो है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, हाउ टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग। तो एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है जिसको कहते हैं %s, जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है। कि अगर स्ट्रिंग लेना है तो %s, सिंगल कैरेक्टर लेना था तो %c, लेकिन जब पूरा नाम है ROUNAK तो ये एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है, अगर उसको लेना चाहते हो तो फिर कैसे %c लिख सकते हो? बात समझे? तो सी ने तुम्हें प्रोवाइड किया है एक फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिस फॉर्मेट स्ट्रिंग का नाम है, उस फॉर्मेट स्ट्रिंग का नाम है %s। तो मैंने लिख दिया printf में इंटर योर नेम, और क्या लेना है? %s, ठीक है। अब लेकिन एक शर्त आता है कि लेके कहां चाहते हो जाना? %, कहां, वेयर। तो ये जो तुम ch बनाए हो, तो ch बहुत बड़ा बना, ch बनाइए 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, सो लास्ट वाला जो है वो कितना होगा? 90, यही होगा ना। अब मुद्दे की बात इसमें आती है कि अब अगर तुम एक स्ट्रिंग ले रहे हो, इस बार तो डाटा ला रहे हो, क्या ला रहे हो? ROUNAK, मतलब 6 कैरेक्टर का सेट ला रहे हो। तो 6 कैरेक्टर का सेट ला रहे हो तो रखोगे कहां पर? किसमें? इसका नाम ch रखे हैं हम लोग। तो क्या ch के i में, ch के 0 में, कि ch के 1 में, कि ch के 2 में, कि 3 में, 4 में, 5 में, कहा? क्योंकि एक एलिमेंट मतलब एक कैरेक्टर, और हमने जो डाटा ला रहे हैं वो डाटा में कितना कैरेक्टर है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इज 6। तो इसीलिए बच्चे ध्यान रखना, जब % का इस्तेमाल करते हो तो ये तुमको कंप्लीट एरे का नाम लेता है। सिर्फ एरे का नाम दे दो, सीक्वेंसिंग ये खुद कर लेगा। आपको क्या देना है? सिर्फ एरे का नाम देना है। मतलब तुम बता दो ch में जाना, बाकी वहां से 6 लाओ, 16 लाओ, 17 लाओ, 20 लाओ, 500 लाओ, उसमें मतलब नहीं है, वो सीक्वेंस में रख देगा। तो m%ch, ना कि ch का 0, ch का 1, क्योंकि ch का 0 और ch का 1 तब इस्तेमाल कर रहे होते हम, कब? जब सिंगल कैरेक्टर आ रहा होता है। यहाँ सिंगल कैरेक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? सेट ऑफ कैरेक्टर आ रहा है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए सेट ऑफ कैरेक्टर वाला मेमोरी दोगे ना। तो ये बात याद रखोगे कि जब आप % से डाटा लोगे तो कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट नहीं करोगे, कंप्लीट एरे को ही टारगेट करोगे। किस एरे को टारगेट करोगे? सिंगल एरे को टारगेट करोगे। तो ये हो गया पहला काम। अब दूसरा है, तुमको नाम दिखाना है। printf योर नेम इज, फिर से वही बात, %s कहां से ला? m% nm से, सॉरी m%, नॉट m% ch से। दिखाते समय एड्रेस थोड़ी चाहिए होता है, गेट ch क्लोज। तो योर नेम इज %s, फिर बोल रहा है हमको स्ट्रिंग दो। जब तुम स्ट्रिंग दोगे तो यहां पर ch का 0 और ch का 1 नहीं, क्योंकि ch का 0 मतलब क्या? सिंगल। ch का 1 मतलब क्या? सिंगल। लेकिन तुमको तो सेट ऑफ चाहिए ना। तो चलो इसको करके दिखाते हैं, क्या आउटपुट क्या होगा इसका। इसका आउटपुट देख लें। ये खुल जाओ, खुल गया। फाइल न्यू, देखें। हेलो, हाँ, तो उसको कहिए ना कल से दे देगा। ऊपर भेज दीजिए ना, उसको बात कर लेगा। नीचे दूध देता है, हाँ वहाँ है सही बता। CHAR, कैट टाइप का क्या बना लिए? CH, इसको साइज कितना दे दिए? 21। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि तुमको नाम मांगना है और नाम दिखाना है। नाम मांगना है, नाम दिखाना है। printf इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। देखो बच्चे, जब हम टर्बो सी खोल देते हैं ना तो सारा कंट्रोल लॉक हो जाता है। इसलिए तो भूलिए जाओ, इस दौरान किसी को हम एडमिट कर सकते हैं।
क्योंकि हम टर्बो सी हटाएंगे उसके बाद ही हमको पैनल मिलेगा। स्कैनर क्या लेना है, परसेंट एस, कहां लेके जाना है, एन एम में नहीं सी एच में। कहां लेके जाओगे, सी एच में लेके जाओगे, बाकी वो सीक्वेंसिंग खुद देख लेगा। उसके बाद क्या कहता है, आपका ये नाम आगे ले लिया, उसके बाद प्रिंट एफ योर नेम इज, योर नेम इज दिखाने के लिए हम कर दिए, और यहां पे क्या दे देते हैं, परसेंट एस, क्या दे देते हैं, परसेंट एस, वैल्यू लो कहां से, सी एच से। लो बंद करो, गेट सी एस लगा हुआ है, कंट्रोल F9, 2 एरर, ये गलती हो गई है यहाँ, इसके इंटर योर नेम पहले तो यहाँ गलती था, उसके बाद सी एच में भी एम्परसेंट लगेगी, एम्परसेंट लगेगी, कंट्रोल F9, इंटर योर नेम, योर नेम इज रौनक। तो ये बात समझिए कि कैसे नाम लेना है और कैसे नाम नहीं लेना है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक होता है। इसमें ड्रॉबैक क्या है, क्या रे आवाज जा रहा है, लगता तो है हैंग कर गया है मेरा सिस्टम। सर आ रहा है, आ रहा है आवाज, आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ये देख लिए हम, परसेंट एस से क्या करेंगे, नाम ले सकते हैं, लेकिन परसेंट एस को क्या चाहिए, सिंगल एरे का नाम चाहिए। ठीक है, दिखाते समय भी सिंगल एरे का नाम चाहिए, कोई इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि सी एच का अगर हम यहाँ 0 कर दें या तुमको 3 कर दें, तो इसका क्या मतलब, तुमको अगर 3 कर देंगे और दिखाते समय कहेंगे कि दिखाओ कहां से, सी एच के 3 से, तो भैया स्ट्रिंग को जो है एक एलिमेंट में थोड़ी रख सकता है, ये थोड़ी संभव है। लो एक एलिमेंट में संभव ही नहीं है कि रख सके, इसलिए उसको क्या चाहिए, कंप्लीट एरे चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि परसेंट एस एक स्ट्रिंग लेगा, और एक स्ट्रिंग कभी भी स्टोर होगा तो इंडिविजुअल एलिमेंट में नहीं होगा, सिंगल एरे में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपको पहला काम। दूसरा इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि अगर आप यूज करते हो परसेंट एस का, तो यू कैन नॉट एबल टू एक्सेप्ट डेटा विथ स्पेस, जैसे कि ROUNA के रौनक स्पेस SING से नहीं लेगा, ये सिर्फ रौनक लेगा और स्पेस के बाद जो भी डाटा है उसको छोड़ देगा। देख लो, तो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ परसेंट एस, स्कैनएफ के साथ जब यूज करोगे उसका ड्रॉबैक है कि आप उसके साथ कभी भी स्पेस वाला डाटा नहीं ले सकते हो। क्लियर, दिखाते समय कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए आपको तब रौनक अंडरस्कोर सिंह लिखना होगा, तब ये ले लेगा। तो परसेंट एस का जो ड्रॉबैक है वो समझ में आ गया, ये टर्मिनेट हो जाता है एक ब्लैंक स्पेस को पढ़ने के बाद, छोड़ देगा ये आपको। तो फिर किसी को ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है कि सर तो वैसे ये जो है होगा कैसे, ये होगा, लेकिन अभी मत इसके बारे में दिमाग लगाना, ये बाद में दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है, बिना स्पेस का डाटा देना है। अगर आप स्पेस के साथ डाटा देंगे तो ये डाटा नहीं लेगा। तो पहला चीज देख लिए कि कैसे ले सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि स्पेस वाला डाटा अगर उसमें स्टोर है, जैसे इसमें हम स्टोर कर देते हैं स्टैटिकली डाटा, जैसे कि आर कोमा आर कोमा ब्लैंक स्पेस और तब एस, तो ये स्टोर कर दिए हम। अगर इसको ऐसे स्टोर कर तुम देते हो, तब के केस में क्या है, तुम उस स्ट्रिंग को दिखाओगे तो वो स्पेस दिखा देगा, कंट्रोल F9, आर स्पेस एस दिखाएगा बस। देखो आर स्पेस एस, तो दिखाते समय इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेते समय में जब डाटा को एक्सेप्ट करता है परसेंट एस, तो उस समय में एक स्पेस जो है उसको टर्मिनेट कर देता है। तो ये हो गया तुम्हारा कहानी किसका, प्रोग्राम में। शेयर को स्टॉप करो, कौन है रे भाई वेटिंग मोड में, आयुष? यस सर। तुम कनेक्ट थे तो फिर तुम वेटिंग मोड में क्यों दिखा रहे थे, तुमको दिखा रहा था। सर हम कनेक्ट ही है, कनेक्ट हो और तुम ही को वेटिंग मोड में दिखा रहा है। तो देखो ये बात समझ में आ गई, हाउ टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। कौन सा डेटा, स्ट्रिंग डेटा। पॉइंट आपको रिमेंबर क्या रखना है कि इसमें जो है एरे का नाम होगा, ना कि एरे का एलिमेंट होगा। दिखाते समय
भी आपको एरे का नाम देना होगा, सिंगल एरे का नाम देना होगा, ना कि उसका एक एलिमेंट देना होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब ये ले लिए तो एक लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग डेटा, string data using percentage, then we are not able to get data with blank space। हम ब्लैंक स्पेस के साथ डाटा नहीं ले सकते हैं। इतना चीज आपको इस स्ट्रिंग में याद रखना है। अब इतना चीज स्ट्रिंग में याद रखने के बाद आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं। जल्दी जल्दी लिखना चालू करो, कौन कौन प्रोग्राम बनाना है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के सारे प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, और कोई क्वेश्चन है तो बता। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ CHAR कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हैं सब दिखाइए। उसके बाद टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ऑल vowel in this string। next to accept a string and write a program display all vowel। write a program to accept a string and display it in reverse order। okay, write a program to accept a string and and check it is palindrome or not। write a program to accept a string and write a program to accept two string। write a program to accept two string in two different array and concatenate it, also display it। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। ये बात समझ में नहीं आएगी तो लिख लेना। कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना होता है। जब दो स्ट्रिंग को जोड़ते हो तो वो हो जाता है तुमको, जैसे a प्लस बी ए बी होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। 10 जोड़ 20 30 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एडिशन। तो एडिशन न्यूमेरिक डेटा पे परफॉर्म होता है और कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग या कैरेक्टर पे परफॉर्म होता है। ओके, राइट ए प्रोग्राम, तो ये हो गया। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, पैलिंड्रोम बना दिए, कॉन्कैटिनेट कर दिए, रिवर्स कर दिए, वॉवेल सब तो स्ट्रिंग का दिखा दिए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके बता दिए। अब क्या चाहिए था? आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर का ही आर्मस्ट्रॉन्ग निकालेगी, कैरेक्टर का आर्मस्ट्रॉन्ग माई कौन कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर का जो है थोड़ी निकलेगा, वो तो नंबर का निकलेगा ना। आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं निकल सकता है, पैलिंड्रोम निकल सकता है, क्योंकि RAR को अगर आप उल्टोगे तो फिर से RAR हो जाएगा। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम यस सर। ACCEPT एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग एंड कंपेयर इट। दो स्ट्रिंग ले लो और दोनों के बीच को कंपेयर करो। क्या करो? दोनों को कंपेयर करो। जैसे कि एक हो गया मान लो ABC और दूसरा हो गया ABC के बाद ABD, तो दोनों को कंपेयर करना है।
तो दोनों को कंपेयर जो करना है वो एक्चुअली कंपैरिजन इसका क्या होता है सो भी सुन लो। देख तो तुम मोबाइल में देखोगे या कहीं पे भी लिस्ट ऑफ नेम अगर होते हैं, नेम के लिस्ट होते हैं ना, तो जो नेम के लिस्ट होते हैं वो क्या होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है अरेंज्ड होता है। तो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो इसके लिए कंपैरिजन किया है तब ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद ही ना किया है। तो कंपैरिजन करना वहां पे जरूरी होता है। तो ये कंपैरिजन करना होगा तुमको, और ये कंपैरिजन आस्की वैल्यू पर होता है। ये जो कंपैरिजन होता है किस पर होता है, आस्की वैल्यू पर होता है। तो इसको करना है आपको, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग एंड कंपेयर इट। चलो देखेंगे बाद में कि आपको कौन कहां फंसा। बाकी उम्मीद तो करना व्यर्थ ही है ना, सारा क्वेश्चन तो हम ही को बनाना है, पढ़ना तो हम ही को होता है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। एक स्ट्रिंग मांगो और उसका क्या करो, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके बताओ। ठीक है, लो तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कैर टाइप का एक ठो एनएम, इसका साइज मान लो दे देते हैं 20। ठीक है, CLRSCRPA स्क्रीन। और जो नेक्स्ट है वो हम करते हैं क्या, डाटा मांगना है ना, तो प्रिंट इंटर ए स्ट्रिंग, इंटर ए स्ट्रिंग। कहां चले जाओ भाई, स्कैनर परसेंट एस अकोमा एम परसेंट किस में, एनएम में, एम परसेंट एनएम में चले जाओ। डाटा मांग लिए। अब मांग लेने के बाद क्या है क्वेश्चन मेरा, काउंट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। क्या करना है हमको, काउंट कैरेक्टर को काउंट करना है। और रिमेंबर इट कि सिर्फ कैरेक्टर को काउंट करने के लिए हम कहे हैं, ना नंबर को काउंट करना है तुमको, ना स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करना है। उसके काउंट करने का शर्त क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को काउंट करना है, मतलब अल्फाबेट्स को काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन को सुधार ही देते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपना इंटरनेट सुधारो। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है, जिसलिए हमको नफरत है इस जूम से। मेरा इंटरनेट ठीक है, चिंता मत करो। कल ही जो है एयरटेल में जो है 250 रुपया डाले हैं, 50 GB एक्स्ट्रा की है, इसलिए मेरा नेट अभी नहीं खत्म होने वाला है। स्कैन एफ सबको बलर दिखाई दे रहा है रे? नो सर। हाँ, नो दिख सर, रहा है अच्छे से। वो अपना जिम्मेदारी हम लोग। टच दिख रहा स्कैन एफ क्लियर है दिखाई दे परसेंट एनएफ, सॉरी दिखाई। एनएम। अब काउंट करना है ना, तो काउंट करना है तो क्या कर लो, लूप चलाओ। कहां से लूप चला, इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, 0 से लेकर 20 तक। तो लूप कहां से चलाओ, i बराबर 0 से चलो। और i लेस देन कब तक चलो भाई, 20 तक चलो। और i को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। अब काउंट करना है ना, तो काउंट करने का शर्त क्या आता है, कब काउंट करना, जब एनएम का जो आई है, जो एनएम का जो आई है वो क्या हो, एक कैरेक्टर होने का शर्त क्या है, आस्की वैल्यू से कर लो ना। एबीसीडी करोगे तो दिक्कत है ना, आप इसको आस्की वैल्यू से कर लो। तो शर्त कहता क्या है कि एनएम अगर बड़ा है किससे, देख लो फिर से आस्की वैल्यू तुमको दिखा देते हैं कि ए का आस्की वैल्यू कितना होता है 65, जेड का आस्की वैल्यू कितना होता है 26, जोड़ो नहीं, 6 5 11 91, 6 5 11 11 का 1 हाथ में 1 90 नहीं होगा सर, क्या 90 ही होता है। चलो 65 से वो काउंट करता है इसलिए ये तो ये हो गया। और दूसरा जो है छोटा वाला का कितना होता है 97, और छोटा वाला जेड का कितना होता है 713, मतलब 12 होगा। तो 12 तो 112 ही होता है कि 126 होता है, 126 होगा, 126 नहीं 122 होते हैं, पक्का 122 ही होगा। या तो वो कर लो, और अगर भूल गए हो तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो। एनएम का जो आई है उसको बड़ा होना चाहिए किससे, 65 से नहीं 64 से, बड़ा होना चाहिए 64 से, या नहीं तो बड़ा और बराबर होना चाहिए इसको किससे, 65 से। या तो आप 65 लिख लो तो ये आस्की कंपैरिजन करेगा। अगर आप 65 नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो, और नहीं एंड जो एनएम है
उसका जो आई है उसको क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा इससे, और छोटा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा जेड या 90, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। जेड लिखोगे तो सिंगल कोट में, और 90 लिखोगे तो बिना कोट का। तो ये इसका आस्की वैल्यू हो गया। ये तो पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या है, ये है। तो दूसरा शर्त में हम लोग क्या लिखेंगे, एन एम का छूट क्या गया और छूट गया, और एन एम का जो आई है उसको बड़ा होना चाहिए किससे, इसमें नंबर यूज कर देते हैं, बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, 97 से, एंड बड़ा होना चाहिए इसको किससे, एनएम का जो आई है इसको बड़ा होना चाहिए, सॉरी ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, छोटा हो या बराबर हो किससे, 122 से, 122 से। अगर ये शर्त है इसका मतलब वो कैरेक्टर है, और अगर कैरेक्टर है तो काउंट को क्या कर लो, COUNT, काउंट को क्या कर लो, प्लस प्लस कर डालो। काउंट बना के रखे हो, नहीं बना के रखे तो बना इंट टाइप का काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट को प्लस प्लस कर दिए। लूप यहां से चला रहे हैं, इफ का करली खोलने का जरूरत नहीं है, लूप का करली हम बंद कर देते हैं, और प्रिंट करने के लिए बोर्ड जो है ऊपर चला गया होगा, तो इसको प्रिंट करो, प्रिंट एफ टोटल नंबर ऑफ कैट इज परसेंट डी, वैल्यू लगा किससे, काउंट से, बंद करो इसको, गेट CL, अब प्रोग्राम खत्म। तो ये क्वेश्चन है क्या, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ कैट। तो ये आपको करके दे देगा या नहीं करके दे देगा, ड्राई रन कर देते हैं एक बार हम इसको, चलो देख लेते हैं। सर कौन डिफाइन नहीं किया आप, कर दिया, वो नेटवर्क फॉल्ट है ना, हम जब कर रहे थे उस समय का नेटवर्क गुजिस से गुल हो गया। काउंट है यहाँ पर, चल इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ से हम। कहता है एक बनाओ काउंट, क्या बनाओ, लो मैंने बना लिया काउंट, COUNT काउंट, इसको 0 कर दिया। एक बनाया NM, ले भाई इसको NM कर दिया, क्या कर दिया, NM कर दिया। अब NM में जो भी होगा इसका मैक्सिमम साइज कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 लेकर के यहाँ पे साइज इसकी कितनी होगी, 90। बोर्ड नहीं दिख रहा है ऊपर वाला। सर ऊपर कहाँ दिख रहा है, क्या बोल दिया करो ना, इस कैमरे का रेंज बहुत छोटा है, क्योंकि तुमको हंसी आएगा कि ये कैमरा जो है ना लैपटॉप का ही है। मतलब समझ रहे हो ना, बोर्ड तो लगा हुआ है और लैपटॉप मेरे फेस के लेवल में है। तो बता दिया करो दिक्कत हो तो। काउंट एक्चुअली जब सेटअप तैयार कर रहे थे ना, तो कैमरा का भी जुगाड़ किए कि कैमकॉर्डर से कर लेते हैं। भाई साइज बना रहा था, 1 घंटा का जब हम उससे इमेज बनाए रिकॉर्ड करके, वो था तुमको 22 GB का। हम बोले पढ़ना 22 GB को कन्वर्ट कौन करेगा, यही ठीक है। इसका जो कैमरा है ना, ये तुमको 0.3 मेगापिक्सल का है, तो इससे जो वीडियो बनता है वो आपको 1 घंटे में 100 से लेकर के 300 MB के बीच में होता है। मुझे चलो मेरा काम चल जाएगा, इतना डाटा मेरे पास नहीं है जो हम कैमकॉर्डर का इस्तेमाल करें, और कोई दूसरा बच्चा भी होगा उसका भी तो दिक्कत हो जाएगा। जब जीबी में डाटा अपलोड होगा तो आपका भी जीबी में डाटा डाउनलोड होगा, इसलिए ये मैंने यूज किया। तो ये हो गया आपको 19। क्लियर स्क्रीन। आउटपुट को क्या कर लो भाई, ये हो गया ओपी, तो आउटपुट को साफ कर दिए। तो कहता है इंटर स्ट्रिंग, मान लो मैंने क्या दे दिया, रौनक दे दिया। इंटर जो ही करोगे तो रौनक को कौन ले जाएगा, परसेंटेज ले जाएगा। तो एक पूरा सेट उठाएगा और एनएम पे जाके रख देगा, ROUNAK, ROUNAK। साथ में यहां पे भी पटकेगा /0, क्योंकि ऑटोमेशन है यहां पर। ये ध्यान रखो, ये रखने का काम तुम नहीं कर रहे हो, तुमने जो डाटा दिया उसको रखने के लिए सी उसके लिए काम कर रहा है, और जब सी काम करेगा तो लास्ट में वो /0 जरूर रखेगा। क्लियर?
ये डाटा तुम नहीं रखे हो, स्कैनएफ रखा है, तो स्कैनएफ जहां एंड होगा वहां पे स्लैश जीरो मार देता है एक। तो ये हो गया तुम्हारा, ले लिया। उसके बाद आई बराबर जीरो से चलो, कहां से चलो, आई बराबर जीरो से चलो, आई नहीं है तो डिफाइन इट्स आई, आई को डिफाइन कर दिए। आई बराबर जीरो से चलो, आई लेस देन 20 तक चलो, आई प्लस प्लस करो तो ट्रू है। लेकिन ट्रू है तो देखो एनएम का आई जो है बड़ा है ए से, क्या एनएम का आई जो है ए से बड़ा है? हाँ बड़ा है, ठीक है। छोटा है एनएम का आई जेड से? हाँ छोटा है, तो मतलब ट्रू। और जब ये ट्रू तो बीच में यहां और लगा हुआ है, लो खत्म हो गया इसका 40 मिनट। इसलिए हमको नफरत है इस जूम से। तो और का कहानी क्या है, या तो ये ट्रू या तो ये ट्रू, तो ये वाला ट्रू हो गया। जब ये वाला ट्रू हो गया तो इसमें घुस करके काउंट को प्लस प्लस कर दो, तो काउंट को प्लस प्लस करेगा तो जीरो करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, काउंट कहाँ है, काउंट 1 हो गया, एक आई होगा ना, आई बराबर जीरो, जीरो करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पे भी इसको ट्रू मिलेगा तो फिर ये भी 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल कितना ले लेगा, ये 6 ले लेगा। काउंट में टोटल मिलेगा 6, तो आउटपुट पे तुमको क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ कैरीज, टोटल नंबर ऑफ कैर इज कितना, 6 इन दिस केस। तो पॉज करके देख लो जो भी देखना है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, साथ में कॉपी कलम लेके बैठो, क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड में तो है नहीं जो तुम पॉज कर लोगे। लेकिन चलो हम इसको क्या कहते हैं, ड्राई रन करने के लिए बोर्ड पे लिख रहे थे, अब इसको चलो हम बना देते हैं। ये वाला प्रोग्राम है ना, राइट ए प्रोग्राम टू स्ट्रिंग एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। मेरा बोर्ड, मेरा कंप्यूटर दिख रहा है रे आयुष, स्क्रीन शेयर हुआ? सर दिख रहा है, वही यस सर दिख रहा है। स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर हो गया ना? यस सर। चैट टूट तो हम वैसे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैसेज जिसको भेजना है तो दूसरा बच्चा पढ़ ले तो पढ़ ले, हमको कुछ बोलना है तो या मेरा नंबर खुला हुआ है, या तो व्हाट्सएप कर लो या तो कॉल कर लो। हाँ तो अब कहाँ थे हम, एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम बनाना था। चलिए बनाते हैं, जो प्रोग्राम बनाए हैं उसी को हम सिर्फ ड्राई रन करके तुमको दिखा रहे हैं। एक हो गया नम, उसके बाद एक तो हम क्या बना लिए, इंट टाइप का count, काउंट को कहा करते हैं इनिशियलाइज, 0 से नहीं करोगे तो गार्बेज देगा। और एक बना लिए आई, उसके बाद क्या कहते हैं भैया, इंटर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दो, और स्कैनएफ से उसको लेके चले गए कहां, यहां पर। अब कहता क्या है, काउंट करना है, तो फॉर आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, आई लेस देन कब तक चलो, 20 तक चलो, और आई को क्या करो, प्लस प्लस कर लो, ठीक है। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, चेक करना है, इफ क्या लिखा हुआ है, ch nm कर दो ना, नहीं तो कहोगे कॉपी में वो लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, nm ही है ना, कि ch है, nm है। तो nm का जो है, nm का जो ith है, ith वैल्यू उसका जो है, उसको क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। i जो है कैपिटल होना चाहिए, किससे, i जो है बड़ा और बराबर हो किसके, कैपिटल ए के। एंड nm का जो i है उसको छोटा या और बराबर होना चाहिए, nm का जो i है उसको छोटा और बराबर होना चाहिए किससे, कैपिटल Z से, ठीक है। और क्या होना चाहिए, nm का जो i है वो या तो बड़ा होगा किससे, क्या लिखा हुआ है 197, तो उसको बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, 97 से। एंड nm का जो i है, एक बड़ा ही कंफ्यूजन हो ना इस स्टेटमेंट में, तुरंत इफ एल्स का कॉपी बैठ के पढ़ो, ना तो जिंदगी जो है ना जहन्नुम बन जाएगा। nm का जो ये i है वो 97 हो जाए, और ये जो है छोटा या बराबर हो किससे, 122 से। इसका मतलब जो है वो एक कैरेक्टर होगा, और अगर कैरेक्टर होगा तो काउंट को COUNT, काउंट को प्लस प्लस कर लेना, लूप को यहाँ पे खत्म करो, क्योंकि इफ के लिए कर लिए हम खोले नहीं है, तो इफ के लिए सर स्कैनएफ में भी चेंज होगा, क्या बोला, स्कैनएफ में सर ch वहां पे nm होगा सर। सर वेरिएबल चेंज होगा स्कैनएफ में, nm में होगा।
अब बात आता है कि टोटल नंबर ऑफ, जल्दी जल्दी हो जाओ, टाइम नहीं है भाई। TOTAL टोटल नंबर ऑफ क्या इज परसेंट एस इन स्ट्रिंग परसेंट एस। लो स्ट्रिंग भी दिखा देते हैं। तो पहला डाटा किससे? TOT से, सॉरी काउंट से, COUNT काउंट से। और दूसरा डाटा किससे? मेरा स्ट्रिंग किस में है? NM में। हो गया। कंट्रोल F9, इंटर योर नेम, ROUNAK रौनक, कैपिटल में भी रौनक, टोटल रौनक रौनक, इंटर। देखो टोटल नंबर ऑफ कैर इज C++, ई क्या हो गया? सर आप %s दिए थे। सर %s लगा रखे हैं आप वहाँ पे, डी होगा ना। लगाए हैं, उसके बाद में ये सब चीज हुआ है। तो नंबर सर %d होना चाहिए ना। %d, परसेंट छोटा वाला d। अब ये छोटा वाला d ही नहीं होगा। इन स्ट्रिंग %s, कंट्रोल F9, ROUNAK ये छोटा, और ROUNAK रौनक, ये ROUNAK रौनक बड़ा। तो टोटल होते हैं 6 दूनी 12। देखो टोटल नंबर ऑफ कैर इज 12। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 12 इन स्ट्रिंग रौनक रौनक। ओके, अब कहते हैं फिर से रन करवा लो, कंट्रोल F9। कहता है ROUNAK रौनक अंडर स्कोर छोटा वाला रौनक, इंटर। देखो अभी 12 दिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या काउंट किया है भाई? अल्फाबेट्स। तो क्वेश्चन को एकदम सही कर लेना का। क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर अल्फाबेट्स। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, अब इस सारे प्रोग्राम को जल्दी से बनाना चालू करो। तो दिखाई दे रहा है ना? कितना देर में बना लोगे? ये 1 नंबर का प्रोग्राम मैंने बना दिया। 2 3 4 5 6 बचा हुआ है, इसको तुमको बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए फिर मिलते हैं कल सुबह में, और बना के रखना। अगर नहीं बनता है तो पहले पूछ लो, क्यों कल का टाइम बर्बाद करोगे? बात समझ में आई? क्लास तो इसी पे चलेगा, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। सर प्रोग्राम लिखना है सर। क्या लिखना है? प्रोग्राम लिखना है? चट्टा कहीं का, अभी तक नहीं लिखा था। कौन प्रोग्राम लिखना है? कहाँ गया कहाँ गया? शेयर हो रहा है स्क्रीन, स्क्रीन तुमको दिखाई दे रहा है? ये लो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, टाइम खत्म हो रहा है। स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट, नहीं तो ये बंद होगा। 40 मिनट इसका पूरा हो गया है। यस सर, मार लिए। मान लिया, सेव कर लो, ड्राई रन कर लो, देख लो। ठीक है, और वो वाला भी पॉज करके देख लेना। सारा प्रोग्राम बनाओ, और पीछे के भी कोई प्रोग्राम में दिक्कत है तो हमको बताना। बात समझ गए यार बच्चे लोग? ये है तुम्हारा जूम पे ही क्लास चलेगा। ये जिसको दिक्कत हो वो मेरे को कॉल कर लो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो स्टार्टिंग क्लास से जिसको जिसको हम बोले थे जुड़ने के लिए, उसका क्लास यूट्यूब पे ही होगा। तो उसका क्लास आज का जो है स्कैनएफ वाला, उसका खत्म नहीं हुआ है। उसका जो है ऑपरेटर चलेगा या स्कैनएफ चलेगा। उसको जिसको भी देखना है प्रीवियस मोड में जाके देख सकता है। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो हमको बता दो। चलो बाय।